अच्छा जी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, व्हेन द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड एंड द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो, हार्डली एनी करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस इन द बिगिनिंग में जो है यहाँ पे ये होता है कि बिगिनिंग में करंट जो है वो आपके पास नहीं कंडक्ट होता, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक स्टेज आती है, उस स्टेज पे आके करंट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। It is so because the external voltage is being opposed by the internal barrier voltage. आपके पास internal barrier voltage भी होता है जो कि उस करंट को आने नहीं देता। उस वैल्यूज़ जो कि पॉइंट्स जो कि आपके पास इंटरनल जो बल्क रेजिस्टेंस आप कहते हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कह दें, बल्क रेजिस्टेंस कह दें। सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है। जब आपके पास उस लेवल को ये क्रॉस कर जाता है, यानी कि आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 या 0.3 से बढ़ जाता है, तब आपके पास जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। it is found that it as little as voltage as 1.0 volt produce forward current for 50 मिली एम्पेयर। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो इतना भी यानी जो एक्सटर्नल जो आपके पास वोल्टेज है, अगर वो 1.0 वोल्टेज से भी बढ़ जाता है, यानी कि वो उसकी बल्क रेजिस्टेंस से एक्सीड कर जाता है, तब आपके पास फॉरवर्ड करंट जो आता है, यानी कि वोल्टेज तो आप दे रहे हैं, वोल्टेज आप 1.0 वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो जब वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो आपके पास जो करंट है वो 50 मिली एम्पेयर तक बढ़ सकता है, यानी कि इतना उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि आपके पास जो एन है वो पी की तरफ जाता है और पी जो है वो क्या करता है, पी जो है वो एन की तरफ जाता है और एन जो है वो पी की तरफ जाता है। ये फॉरवर्ड नॉर्मल जो वर्किंग है वो ये है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में ये होता है कि आपके पास when the diode is reverse biased, majority carriers are blocked and only a small current due to minority carriers flows through the diode. As the reverse voltage is increased from zero, the reverse current very quickly reaches its maximum and saturation value I0, which is also known as leakage current. अच्छा, ये कह रहे हैं कि डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो मेजॉरिटी कैरियर यानी कि पी जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और सिर्फ थोड़ा सा जो करंट होता है, स्मॉल जो माइनॉरिटी कैरियर के थ्रू जो स्मॉल करंट होता है वो जो कि फ़्लो करता है डायोड की तरफ, ठीक है। जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं। अब रिवर्स वोल्टेज में हम क्या करते हैं कि पी जो आपके पास रीजन होता है, पी डायोड होता है, पी जो ब्लॉक होता है, जंक्शन होता है, वहाँ पे हम बजाय इसके कि हम जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को लगाएं, हम वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को लगा देते हैं, नेगेटिवली उसको चार्ज करना शुरू कर देते हैं, उल्टा लगा देते हैं। अपनी जो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स डायोड जो है कंडक्ट करने लग जाता है। यहाँ पे आपके पास आता है लीकेज करंट। अच्छा, एज अ रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो, द रिवर्स करंट वेरी क्विकली रीचेज इट्स मैक्सिमम और सैचुरेशन वैल्यू I0, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लीकेज करंट। जो रिवर्स करंट होता है वो बहुत जल्दी जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है, यानी मैक्सिमम जो उसकी हद होती है वहाँ तक पहुंच जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक चीज़ जो है वो अननेचुरल लगाई है, जो रिवर्सली आप कर रहे हैं, तो रिवर्स में वो बात नहीं होती जो फॉरवर्ड में रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ करंट जो है वो लीक होने लग जाता है, यानी कि बाहर निकलने लग जाता है, उस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन में ये नैनो एम्पेयर्स में हम कैलकुलेट करते हैं और जर्मेनियम में हम इसको माइक्रो एम्पेयर्स में कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, हमने करंट दिया, जैसे आपने नेगेटिव में दी वो रिवर्स वोल्टेज में आ गया, जाते जो है बिल्कुल डाउन पे आने लग गया, बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू ब्रेक डाउन जो कि आपकी बिल्कुल as seen as from 20.3 when reverse voltage exceeds certain value zener voltage Vz, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू है जो कि एक्सीड कर दिया रिवर्स, तो लीकेज करंट निकल रहा है, बढ़ जाता है, उस वैल्यू पर आके लीकेज करंट जो है वो बहुत शार्पली जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस करंट को हम द कर्व इंडिकेटिंग जीरो जीनर जो ऐसा जीनर वोल्टेज यहाँ पे आपके पास इंट्रोड्यूस करें, मैं आपको बताते चलो जीनर वोल्टेज क्या होता है कि जब रिवर्स हम बाइसिंग करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग में करंट एक मुकाम पे पहुँच जाता है जहाँ पे जाके उसकी सैचुरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी अगर हम करंट देते रहेंगे तो वो लीकेज होगा, लीकेज पे जा जो है हमारे पास क्या होता है
एक ऐसा लीकेज करंट आता है, उसका वैल्यू आती है, उसके बाद जो रिवर्स बायसिंग पे आ जाता है डायोड हमारे पास। यानी नॉर्मल जो डायोड होता है वो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जो आपके पास स्पेशल डायोड्स आते हैं जो जीनर वोल्टेज पे वर्क करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जहाँ पे लीकेज करंट की एक्सीड होने के बाद जो डायोड वर्क करता है उसको हम कहते हैं जीनर डायोड। ठीक है जी, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही। फॉरवर्ड में तो ये है कि भाई फॉरवर्ड में तो आप पहले तो आप करंट कंडक्ट नहीं हुआ, एक पॉइंट 7 या 0.3 के बाद जो वैल्यू बढ़ रही है तो फिर आपके पास वो ऊपर जा रहा है, यानी कि लीनियरिटी शो कर रहा है, यानी कि प्रॉपर वर्क कर रहा है।